गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम अपना जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर है उसका जो अपना फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम जैकोबियन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये आप बुक ले लेना जॉनसन्स पब्लिकेशन की। इसमें जो आपका जैकोबियन है उस जैकोबियन में अगर u और v दो आपके फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के u और v फंक्शन, u भी आपका एक्स वाई का फंक्शन और v भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है, तो अब u v का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कैसे आप डिफाइन करोगे, वो आप ऐसे डिफाइन करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ करली u और करली x, करली u और करली y, करली v और करली x, करली v और करली y। ये डिटर्मिनेंट होगी। इस डिटर्मिनेंट को आपने क्या कर देना, ओपन कर देना, जो रिजल्ट आएगा आपका वही क्या कहलाएगा, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, जैकोबियन को आप ऐसे डिनोट कर सकते करली यू वी और करली एक्स वाई, या फिर जे ऑफ यू वी एक्स वाई, यानी कि यू वी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे यू वी डिपेंडेंट फंक्शन, किसकी डिपेंडेंट फंक्शन बनेंगे, u आपका एक्स वाई का और v आपका एक्स वाई का। अब अगर आपका u एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल में हो, v भी एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल में हो, w भी आपका एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल में हो, तो उस केस में आपका जैकोबियन कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ करली और करली एक्स, करली और करली वाई, करली और करली जेड, करली वी और करली एक्स, करली वी और करली वाई, करली वी और करली जेड, करली डब्ल्यू और करली एक्स, करली डब्ल्यू और करली वाई, करली डब्ल्यू और करली जेड। और आप इसको कैसे डिनोट करोगे जैकोबियन को, करली ऑफ यू वी डब्ल्यू और में करली ऑफ एक्स वाई जेड, और जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड। अब आगे ये कहता है कि बी यू वन यू टू यू एन कितने फंक्शन है, ये एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स एन के फंक्शन है, यानी कि u1 भी आपका x1 x2 xn का फंक्शन है, u2 भी x1 x2 xn का फंक्शन है, un भी आपका x1 x2 xn का फंक्शन है। x1 x2 xn कैसे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनका आपने जैकोबियन निकालना, तो कैसे निकालोगे, u1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, u1 का x2 के रिस्पेक्ट में, un का u1 का xn के रिस्पेक्ट में, सेम वे में u2 का x1 के रिस्पेक्ट में, u2 का x2 के रिस्पेक्ट में, u2 का xn के रिस्पेक्ट में, और आखिरी में un का x1 में के रिस्पेक्ट में, un का xn के रिस्पेक्ट में। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, या फिर इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। अब एक ये रिमार्क आता है कि भाई u आपका xyz का फंक्शन है, v आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्री हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल थ्री हो टू हो गए। तो इस केस में ना आपका जैकोबियन कैसे निकालोगे, आप यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, यू वी का वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, यू वी का जेड एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू होता, डब्ल्यू भी होता, फिर तो एक ही जैकोबियन निकलता, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है। तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनती, इसलिए इसकी जैकोबियन भी कितने हो जाएंगे, थ्री डिफरेंट जैकोबियन होंगे, यूवी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, यूवी का वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और यूवी का जेड एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फर्स्ट सम है u1 u2 un इस तरह की है, u1 x1 का फंक्शन है, u2 x1 x2 का फंक्शन है, और un n वेरिएबल x1 x2 xn का फंक्शन है। तो आपने क्या प्रूव करना, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn किसके इक्वल हो जाएगा, करली u1 और करली x1, करली u2 और करली x2 अप टू करली un और में करली xn। देखो u1 x1 का फंक्शन है, u2 x1 x2 का है, un x1 x2 xn का फंक्शन है। तो इस तरह जब हम जैकोबियन निकालेंगे तो आप क्या निकालोगे, करली u1 करली x1, वो तो अननोन है, हमने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया करली u1 और करली x1। फिर हम करली u1 और करली x2 निकालेंगे, लेकिन u1 तो सिर्फ x1 का फंक्शन है, इसलिए x2 के रिस्पेक्ट में 0। इसी तरह से u1 का x3 के रिस्पेक्ट में 0, u1 का xn के रिस्पेक्ट में 0। फिर हम करली u2 और करली x1 निकालेंगे, वो अननोन है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, करली u2 और करली x1। फिर करली u2 और करली x2 ये भी अननोन है, लिख दिया, लेकिन u2 u3 का फंक्शन x3 का फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0। u2 xn का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर भी 0। फिर जो un है वो x1 का फंक्शन है, तो करली u1 करली x1 आ गया, करली u2 x2 का भी है तो ये आ गया, x3 का भी है तो ये आ गया, और xn का भी है तो क्या आ गया, करली un और करली xn। तो इस तरह से ये कौन सी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनेगी, ये भाई आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बनेगी, यानी कि जो ये डायगोनल है ना, इससे ऊपर वाली एंट्री सारी की सारी
0 है। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट क्या होती है हमें पता है कि भी उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उन सब का प्रोडक्ट होता है। इसलिए इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगी, दिस एंट्री इंटू दिस एंट्री इंटू दिस एंट्री, और यहाँ पर बीच में जो एंट्री आएंगी वो सभी एंट्री आएंगी। इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, करली यू नो करली x1 करली u2 और करली x2 करली u n और करली xn हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे ये चेन रूल आता है कि भी u भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई के फंक्शन है, और उसके बाद में एक्स वाई जो आर एस के फंक्शन है। तो यू वी का आर एस के रिस्पेक्ट में आप कैसे निकालोगे, पहले आप यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल दो और फिर एक्स वाई का आपने आर एस के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल देना। इस तरह से आपने निकालना, ये प्रॉपर्टी आ सकती है। तो इसमें आप देखो यू वी एक्स वाई के फंक्शन है, एक्स वाई आपके आर एस के फंक्शन है। तो यू का आप आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, अभी u का r के रिस्पेक्ट में करोगे तो कैसे क्या आएगा कि भी u का r के रिस्पेक्ट में कर दिया, u का x के रिस्पेक्ट में कर दिया, x का r के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि u x y का फंक्शन है। फिर u का y के रिस्पेक्ट में कर दिया और y का r के रिस्पेक्ट में कर दिया। सेम वे में यू कर ली और कर लिया, कैसे निकालोगे भाई, u का x के रिस्पेक्ट में, x का s के रिस्पेक्ट में, प्लस u का y के रिस्पेक्ट में, y का s के रिस्पेक्ट में, ये कर दिए। अब इनका जो है आप कैसे करोगे, ये कर दिए, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। तो इनकी हमने मल्टीप्लाई करके ये बड़ा रिजल्ट हमारा आ गया। और अब इनकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, ये पहले की जगह क्या आएगा, रिजल्ट कर लिया और कर लिया और ये आ गया। और ये किसके इक्वल हो, किसका जैकोबियन होगा भाई, यूवी का आर एस के रिस्पेक्ट में हमारा जैकोबियन होगा। इस तरह से ये इसके इक्वल आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से 3 वेरिएबल में भी हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब यू एफ एक्स वाई है, वी जी एक्स वाई है। अगर इनका इनवर्स है कि अगर हम u, तो भी आपका एक्स वाई का फंक्शन, अगर हम x को भी इनवर्स लेके u v का फंक्शन लिख दे और y को भी u v का फंक्शन लिख दे, तो आपका u v एक्स वाई इंटू में करली एक्स वाई और करली यू वी क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, तो हम ये लेके चल पड़े u u एक्स वाई का भी v एक्स वाई का फंक्शन है। तो सबसे पहले आप u और v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। इसका u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा, u का कितना आ गया, 1 आ गया। और फिर u एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई फिर दोबारा u v के, तो पहले u का x के रिस्पेक्ट में और x का u के रिस्पेक्ट में कर दिया, प्लस u का y के रिस्पेक्ट में और y का u के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब आपने इसी का v के रिस्पेक्ट में करोगे, u और v दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो u का v के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 0। फिर u का x के रिस्पेक्ट में और x का v के रिस्पेक्ट में, प्लस u का y के रिस्पेक्ट में और y का v के रिस्पेक्ट में। अब इसका दोबारा आपने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, u के रिस्पेक्ट में करो, v का u के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। और फिर v का x के रिस्पेक्ट में, x का u के रिस्पेक्ट में, और फिर v का y के रिस्पेक्ट में और y का u के रिस्पेक्ट में। अब इसका v के रिस्पेक्ट में करोगे तो v का v के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। v का x के रिस्पेक्ट में, x का v के रिस्पेक्ट में, प्लस v का y के रिस्पेक्ट में और y का v के रिस्पेक्ट में। ये रिलेशन हमारे पास आ गए, इनका हमें यूज करना है। अब ये इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई ले लिया, ये इसके इक्वल हो गया, इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमने की और करने के बाद हमारा रिजल्ट ये 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भी ये u का uv का xy के रिस्पेक्ट में इंटू xy का uv के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि भी uv का xy के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1 बाई कर लिया xy और में कर लिया ऑफ uv। ये अगर देखो, ये जो हमने अब फार्मूले हम यूज कर रहे हैं, ये कब यूज होते हैं, जब हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, यानी कि u को हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में लिख सकें और v को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में लिख सकें, तो हम डिटरमिनेंट इजीली से निकाल लेंगे। लेकिन जब ये हम एक्सप्लिसिटली u v को एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके और इम्प्लिसिट बन जाए, तो उस केस में वैसे तो मेथड इस बुक में भी कर रखे हैं, आगे आएंगे, लेकिन एक जनरल मेथड है कि भी उसको आप किसकी फॉर्म में लिख लो, f1 u v w x y z, f2 f3 ऐसे कर लिया। तो u v w का x y z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, 3 वेरिएबल है, -1 की पावर 3। फिर f1 f2 f3 का x y z के रिस्पेक्ट में निकाल दो और फिर f1 f2 3 का u v w के रिस्पेक्ट में निकाल दो। इसको सोल्व कर देना, तो वो ये फार्मूला कब काम आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, जब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो उस केस में हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इससे एक दो सम करके जरूर ट्राई करना। हमारा क्लास में एक लेक्चर लगा था, उसमें भी हमने इससे एक दो सम जरूर किए थे, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करना। अब ये है u
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स साइन वाई वी आपका ये है, तो इसमें जैकोबियन निकालना है। तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो गया ना, u को एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया, v को एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया, तो ux निकाल लिया, uy निकाल लिया, vx vy निकाल लिया, और ये जैकोबियन हमारा डायरेक्ट ये आ गया। अब ये देखो u किसके इक्वल है, log x प्लस ई वाई प्लस एक्स वाई जेड वी इसके इक्वल है। आप लोगों ने देखो यहाँ पे u v तो 2 वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, इसलिए ये इक्वल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी, स्क्वायर डिटरमिनेंट नहीं बनेगी। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे uv का एक्स वाई 3 जैकोबियन बनेंगे, uv का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, uv का वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और uv का जेड एक्स में। इस तरह से हमने इसको कर देना। अब ये देखो आ जाता है 2 नंबर में, अगर एक्स आर कोस थीटा वाई आर साइन थीटा है और जेड इज इक्वल टू जेड है, तो एक्स वाई जेड का जैकोबियन आर थीटा जेड के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने निकालना है। तो कर ली एक्स और कर ली आर यहाँ से निकल गया, कर ली एक्स और कर ली थीटा, कर ली एक्स और में कर ली जेड, ये निकल गया। y का r के रिस्पेक्ट में, y का थीटा के रिस्पेक्ट में, y का z के रिस्पेक्ट में, z का r के रिस्पेक्ट में, z का थीटा के रिस्पेक्ट में, z का z के रिस्पेक्ट में, और फिर ये फार्मूला हमने यूज कर दिया। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, जैकोबियन r के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, u आपका क्या है भाई, एक्स वाई जेड है, और v आपका ये है। ये भी देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन, u को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, v को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, w को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और हमें ये प्रूव करना है। तो अब देखो u का x के रिस्पेक्ट में करा लगाओ, u का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, yz आ जाएगा। फिर u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, xz आएगा। ये सब हमने थोड़े से कॉलम ऑपरेशन हमने अप्लाई किए, और करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों ने ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है, अगर ये कोऑर्डिनेट है x r sin थीटा cos फाई है, y r sin थीटा sin फाई है, z r cos थीटा है, तो जैकोबियन आप लोगों ने ये निकालना है। तो ये भी r थीटा फाई का फंक्शन है, y भी r थीटा फाई का फंक्शन, z भी r थीटा का फंक्शन है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों ने ये लगा देना है, और इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। ये एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन किस तरह से इसने एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद क्या आ गया, ये आर स्क्वायर साइन थीटा, ये कैलकुलेशन आप लोगों ने ट्राई कर लेनी है। अगर u एक्स वाई का फंक्शन है, v भी, ये भी दोनों एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों ने 1 के इक्वल प्रूव करना। तो u इसके इक्वल होगा, u तो एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई में है, v भी एक्स वाई के फंक्शन में, तो u x हमारा निकल गया, यहाँ से u y निकल गया, और ये क्या आ गया, जैकोबियन ये आ गया। और इसी तरह से vx और vy ये आ गया। लेकिन सेकंड वे में क्या है, xy तो आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो x ओनली uv का फंक्शन नहीं और y आपका uv का फंक्शन नहीं है, तो वो वाला f1 f2 वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर नहीं करो तो uv को, x को आपको uv की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और y को भी आपने uv की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ से 1 इक्वेशन और 2 को, तो u प्लस v किसके इक्वल आ जाएगा भाई, u प्लस v किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई कैंसिल, x के इक्वल आ गया। और y किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, v बाई एक्स, यानी कि v की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है, v आवर में x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस तरह से x uv का फंक्शन हो गया, y uv का फंक्शन हो गया। अब आप इसका जैकोबियन निकाल दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे u1 x1 का फंक्शन आ गया, u2 x1 x2 का फंक्शन आ गया, u3 x1 x2 x3 का, जैसे हमने पीछे किया था लास्ट में, वो जनरल था, तो ये आ गया। तो ये हमने जैकोबियन निकालना है। तो ये यही जैकोबियन निकालते जाओ, वही क्या मैट्रिक्स बनेगी, ये आपके यहाँ पे कैसी मैट्रिक्स बनेगी भाई बताओ, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, और वो किसके इक्वल होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये आ गया, आपको पता कर ली u1 कर ली x1, ये पीछे -1 माइनस x1 कर ली u2 और कर ली x2। इस तरह से जब आप इसको जनरलाइज करोगे तो -1 की पावर n टाइम्स आएगी, और ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, x1 की पावर n-1 x2 की पावर n-2 x n-1 के इक्वल हो जाए। अब ये आप लोगों ने जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई uv का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, u x प्लस वाई जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखो uv भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना, या तो यहाँ पर वो फार्मूला लगाओ भाई f1 f2 f3 वाला, अगर ना लगाओ तो यहाँ पे ये चेन रूल आप लोगों ने लगाना है। r को u मान लिया, s को uv मान लिया, और t को uv मान लिया। अब इस तरह से r देखो, r भी u का uv का फंक्शन है, s भी uv का फंक्शन, t भी uv w ये फंक्शन हो गए ना, तो r s t का uv w के रिस्पेक्ट में आप लोगों को जैकोबियन निकाल देना है। इसके बाद r s ये x y z t के फंक्शन हो गए, और यहाँ से आपने r s t का x y z के रिस्पेक्ट में निकाल देना, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया।
अब जैसे एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है कि भी आर इसके इक्वल, आपका थीटा इसके इक्वल है, तो आप लोगों ने कर लिया आर थीटा और कर लिया एक्स वाई, आप लोगों ने इसके इक्वल प्रूव करना। तो आर इसके इक्वल हो गया, थीटा इसके इक्वल हो गया, तो कर लिया आर और में कर लिया एक्स, यहाँ से आपने निकालना, कर लिया आर और कर लिया वाई, कर लिया थीटा और कर लिया एक्स, कर लिया थीटा होगा, इनकी मल्टीप्लाई के और रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। यू भी एक्स वाई का फंक्शन, वी भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल मेथड है, जैकोबियन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब x भी u v का फंक्शन, y भी u v का फंक्शन, तो हम इजीली x y का u v के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, सीधा फार्मूला लगाना, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ से u भी x y z का है, v भी v y का, w z का, तो यहाँ से भी हम u v का x y z के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके रिजल्ट निकाल देंगे। अब ये आपका u x u v का फंक्शन है, y भी u v का, u v w का, z इसका फंक्शन, तो बिल्कुल इजीली वही सेम वे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में सिर्फ आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है। अब ये u v w का x y z के रिस्पेक्ट में निकालना, तो u भी x y z का है, v भी x y z का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सीधा आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी भी डिटर्मिनेंट की, आप लोगों ने कर लेनी है। अब u x y का है, v x y z का, w भी ये आ गया, तो ये हमें प्रूव करना है। इसमें भी बिल्कुल एक्सप्लिसिट फंक्शन है, u v w कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जैकोबियन का ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर दिया, आप लोग कर लोगे, इसको इजीली से कर लोगे। अब u x y z का v भी, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, u v w, तो u x निकाला, u y निकाला और इसके अंदर रख दिया, और इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ सम ऑपरेशन आप लोगों ने यहाँ पे यूज की और ये प्रूव कर दिया कि भी ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे। एक्स आर कोस थीटा, वाई आर साइन थीटा, तो ये आप लोगों ने प्रूव करना कि भी एक्स वाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला था ना हमने पीछे, वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी हेल्प से आप लोगों ने प्रूव करना है। तो एक्स आर कोस थीटा, वाई आर साइन थीटा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। दूसरा फिर आप लोगों ने अब क्या निकालना है, आर को भी एक्स वाई की फॉर्म में और थीटा को भी एक्स वाई की फॉर्म में निकालना, तो आर इसके इक्वल आ गया और थीटा आपका इसके इक्वल आ गया, तो आर एक्स आर वाई, फिर थीटा एक्स थीटा वाई, और फिर इसमें पुट किया मल्टीप्लाई की 1 आ गया। अब यू एक्स प्लस वाई जेड और यू वी, देखो एक्स वाई जेड का हमें यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में निकालना। देखो एक्स प्लस एक्स को अकेला पहले आपको किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यू वी डब्ल्यू की, इस सम को अच्छी तरह से करना, वाई को भी यू वी डब्ल्यू और जेड को भी यू वी डब्ल्यू, या तो इस पे वो F1 F2 F3 वाला फार्मूला अप्लाई करो, वो ना कर सको तो जैसे यहाँ पे किया हुआ वो करो, u इसके इक्वल है, u v इसके इक्वल है, ये इनको हमने अलग अलग लिख लिया कि भाई u तो x प्लस, यहाँ से देखो ये क्या लिख दिया इसने, x किसके इक्वल आ गया, u इंटू में 1 माइनस v के इक्वल आ गया, x इसके इक्वल आ गया भाई। उसके बाद में देखो z इसके इक्वल आ गया, u v w के इक्वल आ गया, और y कहाँ पे, y इसके इक्वल आ गया, ये सेपरेट कर लिया, यानी कि x को भी u v w के रिस्पेक्ट की फॉर्म में, y को भी और z को भी, और फिर आप लोगों ने इसका कर देना, या फिर वो F1 F2 F3 वाला फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना, ये आ गया, या फिर लेटर बाय ये जो भी चेन रूल का यूज करके आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, और इस तरह से ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये फर्स्ट एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल कर लेने हैं। थैंक्स वेरी मच।